दो होशियार भैंस और बाघ। एक घने जंगल के पास वाले गांव में दो भैंस रहते थे। बड़ी पक्की दोस्ती थी उनमें। अगर जो जंगल से कोई भी जानवर आता तो दोनों मिलकर उन्हें भगा देते थे। एक दिन की बात है, घूमते घूमते हिरन गांव के पास पहुंच गई। अरे, कई दिन हो गए किसी का झगड़ा नहीं देखा। चलो, इन दोनों में झगड़ा कर दूं, मस्त टाइम पास हो जाएगा। जब हिरन एक भैंस को बाजू में लेकर उसके कान भरने लगी। पहले भैंस, क्यों री, मैं क्या सुन रही हूँ? दूसरी भैंस, तूने जो कुछ भी सुना हो वो नहीं है। और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। हिरन तो पूरी तरह से चकरा गई है। अरे क्यों, क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? कुछ मजाक हुआ क्या? पर मुझे भी बताओ। बड़ी आई, मुझे भी बताओ, तुम हम दोनों में लड़ाई करना चाहती थी। अरे कौन मैं? हाँ तुम, ये पात्र हम पर मत आजमाना, समझी? और यहाँ दोबारा हमारे बीच लड़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। बाप रे बाप, ये दोनों तो बड़ी होशियारी है। तौबा तौबा, दोबारा तुम्हारी आसपास नहीं दिखूंगी। मैं तो चली, मैं तो तुम्हारी दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इस बात का बदला तो लेकर जाऊंगी। और हिरन वहां से 9-2-11 हो जाती है। मगर वो दो भैंस की हुई बेइज्जती को शांति से भूलने वाली नहीं थी। और उस हिरन की दिमाग से ये खुराफात आती है। बड़ी होशियार बनती है ना। अभी वैसा सबक सिखाऊंगी कि उन दोनों की जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे। और हिरन उनकी शिकायत लेकर बाघ के पास जाती है। पता है आपको? तुम बोलोगी तो पता चलेगा ना। बोलो, बोलो क्या हुआ? वो ना, जंगल के पास वाले गांव में दो भैंस रहती हैं। खुद को बड़ी होशियार समझते हैं। जब देखो तो आपको बुरा भला कहती है और आपका मजाक उड़ाती है। इनका ना आप कुछ करो। अच्छा, वैसी बात है, कल जाकर इसकी खबर लेता हूँ। और हिरन का भड़काया हुआ बाघ अगले दिन जंगल से निकल पड़ता है और दोनों भैंस की चाल चलन को अच्छी तरह से देख लेता है और सही मौके का इंतजार करता है। पहली गाय, पता नहीं क्योंकि आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, जब से वो दुर्ब हिरन हमारे बीच आके गए है, तब से ना अजीब सा लगता है, जैसे कि हम पर कोई नजर रखे हुए है। बस इतनी सी बात है। मैंने हम दोनों के लिए एक जैसी बजने वाली घंटी लाई है। एक मेरे गले में रहेगी और एक तुम्हारी गले में। जब भी खतरा होगा तुम वहां से भाग जाना और भागते भागते घंटी बजने लगना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अरे बहुत बढ़िया है, वैसा ही करेंगे। गले में घंटी का आश्वासन मिलते ही दोनों भैंस बेफिक्र हो गए। मगर कहते हैं ना, शांति के बाद ही तूफान आना जरूरी है। वैसे ही एक दिन वो भैंस मैदान में घास चरने गए, तभी चुपके से दबे पांव बाघ पीछे से आ गया। घास में अजीब सी सरसराहट सुनकर भैंस जब पीछे मुड़कर देखती है, वो गाना गाने लगती है और वहां से भागना शुरू करने लगती है। कोई मिल गया, कोई मिल गया, अरे भागो, कोई मिल गया, भागो। और दूर रहे दूसरे भैंस को ये गाना और घंटी सुनकर अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी दोस्त की तरफ भाग लेते हैं। गायों का इतना बड़ा झुंड देखकर बाघ चौंक जाता है। अरे ये क्या हो गया है भाई, ये सब कहां से आ गए? बड़े होशियार निकले ये भैंस तो। बाघ उल्टे पांव वहां से भाग जाता है। भैंस दौड़ते दौड़ते अपनी बाकी दोस्तों के पास पहुंचती है और उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? अरे जेसिका, तुम जैसा दोस्त हो तो भला उससे क्या हो सकता है? तुम्हारी तरकीब काम कर गई। अरे रे, थोड़ी तारीफ अपने लिए बचा के रखो। और सही समय पर तुम जोर जोर से वो गाना गाकर सबको बुलाया और वहां से भागी। वो भी तो हिम्मत की बात है। अच्छा अच्छा बाबा, ना तेरा ना और मेरा, हम दोनों भी होशियारी थी, जिसने हमारी यारी को और भी मजबूत बनाया है ना। सही बात है। देखा था वो बाघ कैसे दुम दबाकर भाग गया, वरना बाघ के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती। तुम तो गाना गा रही थी। कोई मिल गया, कोई मिल गया। इस तरह अपनी होशियारी और हिम्मत से दोनों भैंस अपनी आप को शाबाशी देते हैं
और भाग से खुद को बचा लेती है।